हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। और दोस्तों, आज से हमारे चैनल पर शुरू हो रही है हिंदी भाषा की क्लास। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए हो हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने भाई बहन और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। सबसे पहले क्या है कि आज हमारी हिंदी भाषा की क्लास है। उसमें सबसे पहले भाषा का स्वरूप समझते हैं, जिसमें भाषा के स्वरूप में सबसे पहले भाषा की परिभाषा देखते हैं हम लोग। तो जो भाषा शब्द है, यह भाषा शब्द का जो निर्माण है या इस भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है, वह संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है। संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है क्या है? कहना, बोलना या वाणी की अभिव्यक्ति। जैसे हम कह रहे हैं, बोल रहे हैं, तो क्या है? यह हम भाषा की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो आगे क्या है कि अर्थात भाषा जो है, ये तो हो गया भाषा शब्द का अर्थ। उसके बाद परिभाषा क्या बनती है कि भाषा हमारे भावों विचारों को अभिव्यक्त करने या प्रकट करने का क्या है? माध्यम है। भाषा हमारे भावों विचारों को अभिव्यक्त या प्रकट करने का एक माध्यम है, जिसमें हम लोग किसी से कुछ कह सकते हैं, किसी को कुछ बोल सकते हैं, या किसी से अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, या और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं हम लोग। और जिस प्रकार हम लोग भावों विचारों को अभिव्यक्त या प्रकट करते हैं, उसी प्रकार हम भावों को विचारों को ग्रहण भी कर सकते हैं। क्योंकि हम अगर सामने से बोल रहे हैं तो आप लोग ग्रहण कर रहे हैं, और यदि आप लोग कुछ बोल रहे हैं तो हम ग्रहण कर रहे हैं। तो यह आपस में चलता रहता है कि कोई विचार व्यक्त कर रहा है तो कोई विचारों को ग्रहण कर रहा है। उसके बाद क्या है, कहा भी गया है भाषा के बारे में, भाष व्यक्तायाम वाची, अर्थात मनुष्य की व्यक्त वाणी ही भाषा है। यह हमारी हो गई भाषा की परिभाषा। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इसमें। अब दोस्तों, भाषा की विशेषताएं हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है हमारा, भाषा प्रतीकात्मक है या भाषा के प्रतीक होते हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा है हमारी, हिंदी भाषा का क्या प्रतीक कह सकते हैं? ये है, छोटा है, बड़ा है, ई है, बड़ी ई है। अब इसका तो नहीं होता, लेकिन बड़ा का प्रतीक आपने ये देखा होगा, चिन्ह देखा होगा। छोटी ई का देखा होगा आपने, ऐसे देखा होगा। बड़ी ई का आपने ऐसा देखा होगा। तो ये हमारे प्रतीक हैं भाषा के। जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी भाषा के भी प्रतीक होते हैं। संस्कृत भाषा हमारी, संस्कृत के प्रतीक होते हैं। उर्दू है, उर्दू के भी प्रतीक होते हैं, यानी कि चिन्ह होते हैं, जिससे वो लोग प्रकट करते हैं अपनी बात को। उसके बाद भाषा ध्वनिमय है, अर्थात बिना बोले ही हमको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी भाषा हम लोग बोल रहे हैं। और भाषा के लिए हमें बोलना ही पड़ेगा। जब हम कुछ बोलेंगे तभी समझ में आएगा कि हम कोई भाषा बोल रहे हैं। हिंदी बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, या फिर कोई अन्य भाषा बोल रहे हैं। तो भाषा हमारी ध्वनिमय होती है। तीसरा है, भाषा का संबंध मनुष्य से है। भाषा का संबंध मनुष्य से क्यों है? क्योंकि हमारे आसपास के जो पक्षी हैं, जो पशु हैं, उनकी भाषा हमको समझ में नहीं आती है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो हम केवल मनुष्य की ही भाषा समझते हैं। तो क्या है कि भाषा का संबंध मनुष्य से है, क्योंकि हम बोलेंगे तो हमारी भाषा को जो है मनुष्य ही समझेगा। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है, तो वो हम समझेंगे। तो मनुष्य का मनुष्य समझेगा, पशु का पशु समझेगा, क्योंकि हम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं। फिर अगला पॉइंट है, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है क्योंकि कहीं ना कहीं भाषा का विकास होता रहता है या फिर उसका पतन होता रहता है। तो भाषा हमारी क्या है? परिवर्तनशील है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का भी विकास हुआ है, इसलिए वह परिवर्तनशील है। अगला पॉइंट है हमारा, भाषा की क्षेत्रीय सीमाएं हैं, यानी कि सीमाएं होती हैं इसलिए क्योंकि हमारी जैसी भाषा है, तो हमारे देश में ही हमारी भाषा के अंतर्गत तमाम प्रकार की बोलियां आती हैं। और बोलियां भी है कि हमारे देश में ही लगभग 650 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। तो ये सब बोलियां जो है हमारे भाषा के अंदर ही आती हैं। और क्या होता है कि हर कुछ किलोमीटर पे या 2-3 जिला बाद या दूसरे जिला में ही भाषा हमारी बदल जाती है। यानी कि बोलियां जब बदल जाती हैं तो बोलियां ही बदल जाती हैं, तो कहीं ना कहीं भाषा ही हमारी बदल जाती है। तो वही कहा गया है कि इसकी क्षेत्रीय सीमाएं भी होती हैं। उसके बाद है, समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा के विकास एवं पतन भी जुड़े होते हैं। हमारा समाज यदि उन्नत की ओर है तो हमारी भाषा भी उन्नत की ओर अग्रसर होगी, और यदि हमारा समाज
सांस्कृतिक रूप से पतन की ओर जा रहा है, तो फिर हमारी जो भाषा होगी उसका भी कहीं ना कहीं पतन हो जाएगा। तो भाषा हमारे समाज पर निर्भर करती है, उसके उन्नति या विकास या फिर पतन पर निर्भर करती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हमारे लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।